अयोध्या एक प्राचीन नगर, भारतीय धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। इसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है और यह जगह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय इतिहास और परंपरा का गवाह भी है। अयोध्या की गलियों में भगवान राम की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है और यहाँ हर गली, हर मोड़ पर भक्ति की एक अनोखी कहानी छुपी हुई है। यहाँ की धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तुलसी का पौधा, जो हर घर में पवित्रता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अयोध्या में भक्तजन तुलसी के पत्तों को भगवान की पूजा में विशेष स्थान देते हैं। तुलसी के पत्तों का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तुलसी का पौधा न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह भक्ति के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाता है। अयोध्या में लोग इसे अपने घरों में एक देवी के रूप में स्थापित करते हैं और इसे नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अयोध्या के लोगों का मानना है कि तुलसी के पत्तों में दिव्यता होती है। जब भी कोई भक्त भगवान राम की आरती करता है, तब वह तुलसी के पत्तों को अनिवार्य रूप से शामिल करता है। इसे पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार अयोध्या की धार्मिकता में तुलसी का विशेष स्थान है, जो इसे और भी अधिक दिव्य बनाता है। तुलसी, जिसे ओस सैंक्टम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। इसे देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है और इसके पत्ते धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुलसी का पौधा साधारण दिखने वाला होता है, लेकिन इसके अंदर छिपी है अद्भुत शक्तियाँ। तुलसी का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अयोध्या में लोग इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं और इसके पत्तों का सेवन करना आम बात है। तुलसी की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। अयोध्या में जब लोग तुलसी के पत्तों की पूजा करते हैं, तो वे केवल एक पौधे की नहीं, बल्कि एक देवी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से तुलसी की पूजा करते हैं, तब भगवान राम स्वयं उनके सामने उपस्थित होते हैं। तुलसी का महत्व बढ़ाने वाली एक और बात है कि इसके पत्तों का उपयोग केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि खाने में भी किया जाता है। लोग इसे चाय, सूप और सलाद में डालकर सेवन करते हैं। इसकी पवित्रता के कारण इसे कभी भी बेकार नहीं फेंका जाता। तुलसी के पत्ते श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक हैं और इन्हें हमेशा श्रद्धा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे तुलसी देवी ने अपने जीवन को भगवान राम के प्रति समर्पित किया। यह कथा न केवल तुलसी के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भक्तों को भक्ति और समर्पण की प्रेरणा भी देती है। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों के राजा तुंडक ने तुलसी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तुलसी, जो एक भक्तन थी, ने राक्षसों से विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उनके हृदय में भगवान राम की भक्ति थी। तुलसी ने भगवान राम की आराधना की और भगवान राम ने उन्हें इस संकट से बचाने का आश्वासन दिया। जब तुंडक ने तुलसी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, तब भगवान राम ने राक्षसों का नाश कर दिया। तुलसी की भक्ति और साहस ने उन्हें इस कठिनाई से उबारा। अंततः भगवान राम ने तुलसी को देवी के रूप में स्थापित किया और तब से तुलसी का पौधा हर घर में श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इस कथा में तुलसी का भक्ति भाव और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाया गया है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। जब भी कोई भक्त तुलसी के पत्तों को भगवान को अर्पित करता है, तब वह इस कथा की याद करता है और अपनी भक्ति को और भी गहरा करता है। अयोध्या में तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ के भक्तजन जब भी भगवान राम की आरती करते हैं, तब तुलसी के पत्तों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है कि तुलसी के पत्ते भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। अयोध्या के मंदिरों में जब श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, तो सबसे पहले वे तुलसी के पौधे के सामने प्रणाम करते हैं। इसके बाद वे उसके पत्तों को तोड़कर भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा मानना है कि बिना तुलसी के पत्तों के कोई भी पूजा अधूरी होती है। अयोध्या में तुलसी के पत्तों को लेकर यह धारणा प्रचलित है कि ये पत्ते भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा को और गहरा बनाते हैं। तुलसी की पूजा का एक विशेष तरीका है। भक्तजन इसे सुबह सुबह जल अर्पित करते हैं और इसके चारों ओर दीप जलाते हैं। इसके बाद वे इसके पत्तों से भगवान की आरती करते हैं। इस प्रक्रिया में भक्तजन अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं और भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अयोध्या में तुलसी की पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है। जब परिवार के सभी सदस्य तुलसी की पूजा करते हैं, तो यह उनके बीच प्यार और एकता को बढ़ावा देती है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इसके पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अयोध्या में लोग तुलसी के पत्तों का सेवन करने में विश्वास रखते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और यह कई प्रकार के संक्रमणों से बचाती है। अयोध्या के लोग तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर पीते हैं, जिससे उन्हें ताजगी और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा तुलसी का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है और मन को शांति प्रदान करता है। अयोध्या में जब लोग तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं, तब उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान राम की कृपा उनके साथ है। तुलसी के पत्तों का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक है। इसके सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अयोध्या में लोग तुलसी के पत्तों को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तुलसी का पौधा अयोध्या में हर घर के आंगन में देखने को मिलता है। सुबह सुबह भक्तजन इसे जल अर्पित करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। पूजा के दौरान तुलसी के पत्तों को भगवान को अर्पित किया जाता है। यह न केवल भक्तों के लिए एक साधना है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच एकता और प्रेम का प्रतीक भी है। तुलसी की पूजा का तरीका बहुत सरल है। भक्तजन सुबह के समय तुलसी के पौधे के पास जाकर इसे जल अर्पित करते हैं। इसके बाद वे इसके चारों ओर दीप जलाते हैं और भगवान की आरती करते हैं। आरती के समय भक्तजन तुलसी के पत्तों को लेकर विशेष ध्यान रखते हैं और इसे भगवान को अर्पित करते हैं। अयोध्या में तुलसी की पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है। जब परिवार के सभी सदस्य तुलसी की पूजा करते हैं, तो यह उनके बीच प्यार और एकता को बढ़ावा देती है। तुलसी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। लोग मानते हैं कि यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर तुलसी की पूजा करें, तो उन्हें भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों के प्रति भक्तों की श्रद्धा अद्वितीय होती है। अयोध्या में भक्तजन दूर दूर से आते हैं, केवल तुलसी के पत्तों के दर्शन के लिए।
इसे लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जो भक्तों के हृदय में इसे और भी पवित्र बनाती हैं। जब भक्तजन तुलसी के पत्तों के दर्शन करते हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान राम स्वयं उनके सामने उपस्थित हैं। तुलसी का पौधा हर भक्त के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसे देखकर भक्तजन अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करते हैं। अयोध्या में जब लोग तुलसी के पौधे के पास जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे भगवान राम के दरबार में हैं। एक बार एक भक्त ने तुलसी के पौधे के पास बैठकर अपनी मनोकामनाएं प्रकट की। उसने प्रार्थना की कि भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें। कुछ ही समय बाद उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। इस प्रकार तुलसी के पत्तों के प्रति श्रद्धा ने उस भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। तुलसी के पत्तों की महिमा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्तों के हृदय में विश्वास और प्रेम को बढ़ाती है। अयोध्या में भक्तजन जब भी तुलसी की पूजा करते हैं, तब वे इसे अपने हृदय की गहराई से करते हैं। किसी समय की बात है, जब अयोध्या में एक भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी और वह दुखी था। उसने तुलसी के पत्तों की पूजा की और भगवान राम से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। यह घटना पूरे अयोध्या में चर्चा का विषय बन गई। भक्त ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की कामना के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया था। उसने भगवान राम की कृपा से अपनी पत्नी को स्वस्थ होते देखा। इस घटना ने उसके हृदय में तुलसी के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा की। तुलसी के पत्तों की पूजा करते हुए वह हमेशा इस घटना को याद करता था। वह मानता था कि तुलसी के पत्ते भगवान राम की कृपा का प्रतीक है, और इसलिए वह इसे अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानता था। इस कथा ने अयोध्या के लोगों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों के प्रति भक्तों की आस्था ने उन्हें कठिनाइयों से उबारा। तुलसी के पत्तों का स्थान केवल धार्मिक अनुष्ठान में ही नहीं, बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या में तुलसी का पौधा एक प्रकार का प्रतीक है, जो एकता, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। यह दर्शाता है कि भक्ति और श्रद्धा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। अयोध्या में लोग तुलसी के पौधे को अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं। इसकी पूजा करते समय वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करते हैं। यह एक प्रकार का अनुष्ठान है जो परिवार के सदस्यों को एकजुट करता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग न केवल पूजा में होता है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी शामिल है। इसे लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। जब लोग तुलसी के पौधे के पास जाते हैं, तो वे अपने मन की इच्छाएं प्रकट करते हैं। अयोध्या में तुलसी के पत्तों का महत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराइयों को समझने का एक साधन है। यह भक्तों को उनके पूर्वजों के प्रति सम्मानित करता है और उन्हें भगवान के प्रति समर्पित रखता है। इसलिए हमें तुलसी के पत्तों का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। अयोध्या की गलियों में जब भक्तजन तुलसी की पूजा करते हैं, तो वे सिर्फ एक पौधे की नहीं, बल्कि अपने जीवन की सकारात्मकता और भक्ति की पूजा करते हैं। यह कथा न केवल तुलसी के महत्व को उजागर करती है, बल्कि इसे अयोध्या के सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में भी जोड़ती है। हमने इस कथा में देखा कि तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक गहरा अर्थ रखता है। इसका महत्व हमारे धर्म, संस्कृति और स्वास्थ्य में व्याप्त है। अयोध्या में जहां भगवान राम की लीलाएं सदियों से जीवित हैं, वहीं तुलसी के पत्तों की भक्ति भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।